गुड न्यूज नेटवर्क के सत्य पथ कार्यक्रम में निर्मल सिंह फिर आपका स्वागत करता है। लीजिए पेश है सुंदर गीत। हमारी जिंदगी का क्या है, बातों में जहाँ की क्या रखा है। क्या करें क्या ना करें, कब तक डरते ही रहे। मन में मची है ऐसी जंग, लक्ष्य हमारी जिंदगी का क्या है, बातों में जहाँ की क्या रखा है। क्या करें क्या ना करें, कब तक डरते ही रहे। मन में मची है ऐसी जंग, बढ़ चले राह पर नित्य हम प्रभु के संग, जो थे हम खुदा से अब चलेंगे यीशु के संग, जो थे हम खुदा से अब चलेंगे यीशु के संग। हमने कौन से मार्ग को चुना है, ध्यान से वचन को क्या सुना है। सुनने को तत्पर रहे, कान हमारे हर हमेशा। तेरी वाणी की तरंग, हमने कौन से मार्ग को चुना है, ध्यान से वचन को क्या सुना है। सुनने को तत्पर रहे, कान हमारे हर हमेशा। तेरी वाणी की तरंग, बढ़ चले राह पर नित्य हम प्रभु के संग, जो थे हम खुदा से अब चलेंगे यीशु के संग, जो थे हम खुदा से अब चलेंगे यीशु के संग। बढ़ चले राह पर नित्य हम प्रभु के संग, जो थे हम खुदा से अब चलेंगे यीशु के संग, जो थे हम खुदा से अब चलेंगे यीशु के संग। जीवन में जब हरियाली होती है तो दूसरों के उपकार एक आम बात हो जाती है। यह कहावत कि कर भला हो भले का भला खुद को भी कम असर करती है, पर जब हम किसी मुसीबत में होते हैं, किसी बड़ी भारी उलझन में होते हैं, तो दूसरों का छोटा सा छोटा उपकार भी दिल को छू देता है और यह दिल दिल से दुआएं देता है, आसरा बढ़ जाता है और एक बार फिर इस दिल को यकीन हो जाता है कि संसार में किसी न किसी मोड़ पर भलाई करने वाले अभी भी जिंदा है, अभी भी अस्तित्व में है। इस विषय में डॉक्टर पी देवदास आपसे कुछ कहना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को नमस्कार। यह अवसर हमारे लिए जो मिला इसके लिए हम परमेश्वर पिता के आभारी हैं और उनको धन्यवाद दिया चाहते हैं। मित्रों, हम आम रूप से एक शब्द सुनते हैं, बोलते हैं, भले उसका अर्थ हम अपने दिल में नहीं लेते, लेकिन ऐसा है भलाई, कर भला तो हो भला, ये तो हर कोई बोलता है। या फिर और अपने बहुत सारे ऐसे मुहावरे हैं ना जो अपन जीवन में बोलते रहते हैं, 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरा, ऐसे कुछ कुछ चीजें हैं जो कि हम बोलते हैं, लेकिन बोल जाते हैं, एक धारावाही में चलता है, चलते रहता है, बोलचाल की भाषा है।
हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि दूसरों को अच्छा लगता है, और उसमें हम बोलते हैं कि इसने देखो अपने जीवन में अच्छे अच्छे काम किया, उसका नतीजा मिल रहा है। या फिर ये भी सुनते हैं कि इसके पूर्वज लोगों ने कोई भला काम किया होगा तभी ये इस प्रकार से फल फूल रहा है। भला, भलाई ये शब्द हमारे जीवन में आता ही है, इसको हम नकार नहीं सकते। भलाई शब्द से ही मैं ऐसा समझता हूं कि कुछ एक दिल में ठंडापन आता है, एक कुछ नाजुकता महसूस होती है, कुछ एक आनंद आता है, कुछ अच्छा लगता है। अच्छा मतलब ये भला है, और ये भलाई शब्द जो है हमारे अंदर में एक मधुरता को झलकाती है। जब जिस जीवन में कोई तरक्की हुई तो बोले आशीष पाया है। कैसे? मतलब इसने कोई भलाई की है, पूर्वजों ने अच्छा काम किया है। अच्छा करना, भलाई करना बहुत अच्छा है, इसमें मैं ये नहीं बोलता अच्छा है, लेकिन जिसके दिल में प्यार है वो उस भलाई को कर सकता है। मतलब मैं ये समझाना चाहता हूं, भलाई करना तो अच्छा है, लेकिन उससे कहीं अच्छी चीज ये है बुराई मत करो, बुराई से दूर रहो। तो बुराई से दूर रहो तो भलाई तो अपने आप में अंदर आ जाएगी। जैसे अपन क्या है, अंधेरा है, स्विच ऑन किया, बत्ती आ गई, बत्ती आ गई तो क्या होगा, उजाला हो गया। उजाला है मतलब अंधकार नहीं है। वैसे ही मैं बोलूं अपने कि इसके अंदर में भलाई है मतलब इसके अंदर में बुराई नहीं है। और ये बुराई क्या है? ये बुराई हमारे अंदर एक बीज है जो कि पाप जिसको हम बोलते हैं, ये हमको लेके चलते रहता है। जैसे अपने दिमाग में आता है कुछ ईर्ष्या, कोई ईर्ष्या करना चाहता है क्या? द्वेष, कोई द्वेष करना चाहता है क्या? किसी से कोई लड़ाई करना चाहता है? यहां तक कि मैंने पढ़ा है कि बड़े बड़े डाकू लोग क्या करे, अपने बच्चों को विदेशों में रख के पढ़ा रहे। उनसे जब पूछा गया पर्सनल इंटरव्यू में कि तुम अपने बच्चों को वहां क्यों पढ़ाते हो, तो ताकि मेरी छाया उस पर ना पड़े, मेरी बुराई उसके अंदर में ना आए, है ना। पीने वाला देखिए, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा पिए, है ना। जो गाली देने वाला, अच्छी बोली नहीं बोलता है, वो भी चाहता है कि उसका बच्चा जो है अच्छी बोली बोले, अच्छा व्यवहार करे। कोई बुरा, डाकू नहीं चाहता कि उसका बेटा डाकू बने, चोर नहीं चाहता कि उसका बेटा चोर बने। लेकिन देखिए, ये भलाई तब हो सकती है जबकि हम अपने बच्चों के, परिवार के, समाज के उन्नति के लिए, तरक्की के लिए अपने दिलो दिमाग में बात रखें। जैसे जब बुराई तो आराम से हो जाता है, कुछ मत करो, जैसे कुछ नहीं करो तो बुराई अपने आप में अंदर आ जाएगा। पाप करना, कुछ मत करो, अपने अंदर में पाप आएगा। लेकिन तुमको यदि भलाई करना है तो तुमको कुछ अपने में कुछ एक कसरत करना पड़ेगा, अपने आप में कुछ सोचना पड़ेगा, इस अंधेरेपन को दूर करना पड़ेगा। इस अंधेरे से दूर होने के बाद तुम्हारे अंदर में उजियाला आएगा, मतलब भलाई आएगी। प्रभु यीशु मसीह ने एक भलाई का बहुत बड़ा मिसाल इस दुनिया में कायम किया है। उसने केवल दिया है, दिया है, दिया है, लिया कुछ नहीं, ताकि तुम बचाए जाओ, तुम्हारा अनंत जीवन रहे, तुम्हारा जीवन सुधरे, ये सारी चीजें, मतलब तुम्हारा परिवार सुधरे, तुम्हारे बच्चे अच्छे रहे। तो कौन नहीं चाहता? मैं चाहता हूं ऐसा, तुम चाहते हो ऐसा। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हमारे घरों में ये हो, हमारे कलीसियाओं में ये हो, हमारे मंदिरों में ये हो, हमारे संस्थाओं में ये हो, हमारे शहर में ये हो, हमारे मोहल्ले में ये अच्छाई होना चाहिए। भलाई जहां हमारे अंदर में, मैं तो कहूं हमारे देश के चरित्र को बनाने में यदि सहयोग देना है तो भलाई करना सीखो। ये भलाई क्या, दूसरों के प्रति भलाई हमारी होनी चाहिए। मैं एक अंश आपको ये सी बाइबल से पढ़ के सुनाता हूं जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये बहुत ही गहरा अर्थ भी रखता है, लेकिन बहुत सरल भी है, आम आदमी इसको समझ सकता है। जैसे देखे, मैं भी पढ़ूंगा, आपके समझ में बात आएगी। इसलिए जो कोई, मैं याकूब की पत्री करके एक पुस्तक नए नियम में है, उसके 4 अध्याय के 17वें वचन में, जहां मेरे बाइबल में मैंने लाल खींच के भी रखा है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और वो नहीं करता, उसके लिए ये पाप है। जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, इसके लिए पाप। कितना स्पष्ट दिया है ना। ऐसा नहीं कि भलाई करो, नहीं करो तो पाप है। तो फिर बोलोगे भलाई क्या है? नहीं, भलाई करना तुम जानते हो और नहीं करते हो, तब तुम्हारे लिए वो गलत काम है। जैसे मैं बताऊं आपको, कभी कभी कोई सड़क पे जा रहे, कोई घायल पड़ा हुआ चिल्ला रहा, बचाओ बचाओ, अपन देख बोले अरे जा भैया, कौन मैं मिला हूं क्या बचाने को, चलो अपन खसक के चले गए। कैसा लगता है दिल में? अच्छा लगता है क्या? वो तड़प रहा वहां पर, और मैं हूं जो कर सकता हूं, नहीं किया, चले गया, अच्छा लगता है? नहीं। मेरे अंदर में जो अंतर्द्वंद होता है, मेरे अंदर में, हमारे मन में जो कसक होती है, दर्द होता है, उसको दबा के अपने आप को उस पर विजय लाके, उस तरह हम उसको ओवरलुक करके चले जाते हैं।
मेरे अजीजों, याद रखना, भलाई नहीं करना भी पाप है। जैसे मैं आपको बताऊं, बाइबल की एक घटना बड़ी अच्छी दी हुई है। एक यात्री है जो कि लूका के पुस्तक में 10वें अध्याय में लिखा हुआ है, 30 वचन से लेके यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। एक आदमी जा रहा था, मैं आपको बिल्कुल समझने लायक बात में बताता हूं। आदमी जा रहा था, उसको डाकू लोग आए और अंधेरा था, सुनसान था, उसका सब लूट लिए, मारे कूटे, छोड़ दिए। अब वो तड़प रहा है। एक आदमी आया, देखा, चले गया। कैसा आदमी? जैसा मैं अभी आपको उसके बारे में समझाया था, भलाई करना जानता है। क्या इतना नहीं मालूम आदमी जिंदा है, उसके अंदर में विवेक है, उसके अंदर में क्या बोलते सेंसेशन है, तो उतना तो समझेगा कि इसके लिए मुझे कुछ करना है। नहीं किया, चले गया। दूसरा आया, वो भी चले गया, जो को सामरी, खैर जो भी है। लेकिन तीसरा जो है वो प्रभु यीशु मसीह का एक मिसाल है, एक उदाहरण है, एक मतलब पैराबल, उसने एक उदाहरण पेश किया है। और जब उसने उसको देखा, उसको उठाया, उसके घाव पट्टी वगैरह सब बांधा, लहू जहां खून बह रहा है उसको बांधा, और उसको अपने सवारी पे बैठाया, ले गया, होटल में ले गया, वहां रखा। और रखने के बाद होटल वाले को बोला, देखना भैया, इसको देख, मैं जरूरी काम से जा रहा हूं। मतलब वो अपना काम छोड़ के इस काम में लग गया। ये भलाई नहीं था और क्या है। और उसको रखने के बाद उतने ही नहीं, उसकी चिंता किया, बोले जो भी खर्चा और लगेगा मैं उसको आके तुमको दूंगा, क्योंकि इसका तो सब लोगों ने लूट लिया, इसके पास कुछ है ही नहीं। जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए सब कुछ देने के लिए वो आदमी तैयार हो गया। और कहा कि इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे दूंगा। कितने अच्छा प्रॉमिस है ना। तो इतना पे अब वो क्या किया, भलाई करना जानता है, भलाई किया, उसके दिल में एक संतोष हुआ। याद रखना मेरे अजीजों, भलाई करना अच्छा है, लेकिन बुराई को रोकना और अच्छा है। जो मेरे अंदर में बुराई है उसे मुझे रोकना है। और यीशु ने अपने आप को हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया ताकि हम बचाए जाए। उसको भलाई दिखी। वो भलाई क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी, वो तकलीफ सहा, बहुत सारे तकलीफों को सहा, भाला भोंका गया, कांटों का मुकुट डाला, क्रूस पर टांगा, और उसने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। और बोलता है, जो कोई लोग हैं विश्वास करे, ये नाश ना हो परंतु ये अनंत जीवन पाए, इनको क्षमा दे पिता करके अंतिम दुआ भी करता है। मेरे अजीजों, मेरे लिए, तुम्हारे लिए उसने किया। आपके अंदर में यदि थोड़ी भी भलाई करने की इच्छा है, आपके अंदर में बुराई से दूर रहने की इच्छा है, मेरा निवेदन आपसे ये है, बाइबल, धर्मशास्त्र, धर्म पुस्तक को आप लीजिए और पढ़िए और समझिए, और अपने आप में प्रश्न करके देखिए कि मैं भलाई कर सकता हूं कि नहीं। आप अवश्य कर सकते हो, और इस काम के लिए प्रभु आपको आशीष दे, ये मेरी दुआ है। खुदा आपको आशीष दे। आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को ये कार्यक्रम जरूर पसंद आ रहा होगा। कार्यक्रम से संबंधित अगर आपको और भी जानकारी जुटानी है तो आप अपने निकटतम चेयर से जरूर संपर्क करें। इसी के साथ आप सभी को निर्मल का नमस्कार। अलविदा।